हम लोग सीख लेंगे और इजी होगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर गाइस, जब मैं आपसे पढ़ाते वक्त आपसे बोलूंगा कि आप बोलिए या मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा तो आप प्लीज उसको मेरे साथ बोलें, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। अगर आता है बोलने से तो व्हाई वी शुड नॉट स्पीक, क्यों ना हम बोले, हमको बोलना भी चाहिए, वी शुड स्पीक ओवर हियर। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, हमको कभी जब किसी से किसी हेल्प की जरूरत होती है, मे बी यहाँ हम पैसे उधार लेना, एक छोटा सा उससे कुछ कंडीशन देने थे तो मैंने वही एक छोटा सा, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, तो फिर मैंने उसको पॉइंट उठा लिया। देखिए, जब आप किसी से उधार मांगते हो, कोई चीज उधार लेने की बात करते हो, तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है, हम किसी को कहते हैं, मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं तो नॉर्मली हम बोलते हैं क्या भाई आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, या आप बोलते हैं एक थोड़ी मदद की जरूरत थी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, थोड़ी मदद करो। द मोमेंट यू आर टू से सच एज थिंग्स, मुझे मदद की जरूरत है, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए आप लगाते हो आई नीड। क्या लगाते हो आप? आई नीड। मुझे जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? तुम्हारी मदद की, तुम्हारी हेल्प की। आई नीड योर हेल्प। क्या बोला आपने? मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज सीख सकते हैं। सपोज दैट आपको किसी के बाइक की जरूरत है, आपने उसको फोन किया और बोला भाई यार तुम्हारी बाइक की मुझे जरूरत है, तो आप लोग बोलिए ना, मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुझे आपके बाइक की जरूरत है, आई नीड योर बाइक। मदद की जरूरत थी तो सॉरी आपने हेल्प लगाया, आपने कहा बाइक की जरूरत है, आई नीड योर बाइक। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। या आपने कहा मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, या प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करें। आप ये भी तो बोल सकते हैं, या भाई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। क्या बोला आपने? प्लीज हेल्प मी। या आप ऐसे ही जहां आप मदद के लिए बोल रहे हो कि आपने बोला कि आप मेरी मदद कर सकते हो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। जिस चीज की जरूरत थी आप यहां पे मैनेज कर लेना। आपको यहां हेल्प की जरूरत थी तो आपने हेल्प बोला, बाइक की जरूरत है, आई नीड योर बाइक। मुझे आपके कार की जरूरत है, आई नीड योर कार। फिलहाल हेल्प की जरूरत है तो आई नीड योर हेल्प। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नॉर्मली तो एक हम बोलते हैं कैन यू हेल्प मी। क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। या इसी की जगह आप कैन यू हेल्प मी की जगह आप बड़ा प्यारा सेंटेंस बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, या कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या बोलेंगे? कुड यू हेल्प मी। आप जब भी आपको कभी किसी से मदद मांगनी हो तो एक तो आपके पास है कैन यू हेल्प मी, आप बोल ही सकते हैं। दूसरा आपने क्या बोला? कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या बोला आपने? कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई नीड हेल्प, या आप ये भी बोल सकते हैं हेल्प मी। क्या बोल सकते हैं? हेल्प मी। क्या बोलेंगे आप? मेरी मदद करें सर, थोड़ी सी जरूरत है, हेल्प मी। असिस्ट मी भी बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीके की मदद की बात होती है, ठीक है। आप यहां कह रहे हैं मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू हेल्प मी की जगह आप क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोलने की बात है तो आप बोलिए कैन यू हेल्प स्पीक इंग्लिश। क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव कार। क्या आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व द मैथ्स। फिलहाल बात है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। क्या बोला? कैन यू हेल्प मी। आपने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई, कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। क्या बोला आपने? आई कैन हेल्प यू। या कंडीशन दोनों हो सकती है, आप मदद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आपने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल आई एम रेडी, या ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आप तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। आपसे जब किसी ने पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, आपने बोला आई कैन, आप कर सकते हैं तो आपने क्या बोला? आई कैन हेल्प यू। या नहीं भी बोलते हैं तो भी चल जाएगा इतना, आपने सीधे बोला आई कैन, ठीक है। उसने दूसरे भी तरीके से बोला कुड यू हेल्प मी। क्या बोला उसने? कुड यू हेल्प मी। सामने वाला बंदा अगर उसको जरूरत है तो लास्ट में प्लीज लगाना चाहेगा तो लगा भी लेगा, नहीं लगाएगा तब भी चलेगा, फिलहाल लगाने में उचित होगा, वुड बी बेटर टू यूज प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या बोलेंगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज। कैन और कुड में फर्क यही है, जब आप नॉर्मली कैन यू हेल्प मी बोल रहे हैं तो आप नॉर्मल बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, और जब आप बोल रहे हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज तो आप बड़ी विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के मोड में है जब आप, तो आप बोलेंगे कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या कुड यू हेल्प मी प्लीज आप बोलेंगे। गॉट इट। सामने वाला बंदा बोला क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट, मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपकी मदद करूंगा, इट्स माय प्लेजर। क्या बोलेगा? ये मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माय प्लेजर, मैं आपकी मदद करूंगा। बिल्कुल कंडीशन ये है तब जब आप हेल्प करने की कंडीशन में है। आपसे किसी ने पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अगर आप कर सकते हैं तो आपने बोला क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट। क्या बोला आपने? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं कर सकता हूं, ऑब्वियसली आई कैन।
मैं कर सकता हूं, आई कैन, क्यों नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। या नॉर्मल आपने बोला क्यों नहीं कर सकता भाई, आई कैन, व्हाई नॉट, क्या बोला आपने, आई एम सॉरी, व्हाई नॉट, क्या बोला आपने, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऑब्वियसली कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। द मोमेंट यू कैन, अगर आप नहीं कर सकते तो देखिए, नहीं कर सकते तो उसके कंडीशन में एक बड़ा प्यारा सेंटेंस बोलते हैं लोग, काश मैं आपकी मदद कर सकता। आपसे किसी ने मदद मांगा और आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो आप एक बड़ा प्यारा सेंटेंस बोल सकते हैं, काश मैं आपकी मदद कर सकता। द मोमेंट यू आर टू से काश मैं आपकी हेल्प कर सकता, तो आप बोलेंगे काश के लिए आप बोलेंगे आई विश। क्या बोलेंगे आप, आई विश। जब भी आपको काश बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, आई विश। क्या मैं काश मैं आपकी मदद कर सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी या कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो आपने बोला काश, काश मैं आपकी मदद कर सकता, आई विश मैं ये काम कर सकता, आई कुड हेल्प, क्या कर सकता, आपकी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू। क्या बोला आपने, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपकी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं आपको पैसे दे सकता, सामने वाला पैसे की डिमांड किया सपोज दैट, तो आपने कहा आई विश आई कुड गिव यू मनी। काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, आई विश आई कुड गो विद यू। भाई तुम्हारे साथ चलना, चलने की इंग्लिश क्या होती है, गो। किसी के साथ की बात किया तो आपने लगाया विद। काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, आई विश आई कुड गो विद यू। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं इंग्लिश बोल सकता, मे बी ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, किसी के दिमाग में आ सकता। अगर आपको बोलना हो काश मैं इंग्लिश बोल सकता, तो आप सीधे बोले आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू। बोलिए ना आप लोग साथ में बोलिए, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। कैसे बोलेंगे, बोले आप आई विश, क्या बोलेंगे आप, आई विश आई कुड हेल्प यू। क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस बोलना होगा, आई होप यू कैन स्पीक। जैसे आपने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। एक चीज तो क्लियर है कि आप मदद करने वाले नहीं हो भाई। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो आपने सीधे बोला क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट, आई विल हेल्प यू या आई कैन हेल्प यू। आपने डायरेक्ट बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। क्या बोला आपने, आई कैन हेल्प यू, मैं कर सकता हूं, आई कैन, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन जब आपने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तो आपने जब ये बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, इसका मतलब साफ है कि आप मदद नहीं कर सकते। आपने किसी से कहा यार प्लीज हेल्प मी। क्या बोला आपने, प्लीज हेल्प मी, और उस बंदे ने बोल दिया आई विश आई कुड हेल्प यू। क्या बोला, उस बंदे ने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, मैं कुछ और इंतजाम करना, एक वर्ड आप लगा सकते हैं, फिगर इट। क्या बोलेंगे, फिगर, आई फिगर कुछ और इंतजाम करता, आई फिगर कुछ और इंतजाम करूंगा, आई फिगर समथिंग आउट। क्या बोलेंगे, मैं करूंगा तो आप करेंगे, तो आपने क्या बोला आइल, या आई विल को आपने क्या बोला आई फिगर समथिंग आउट। क्या बोला आपने, मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, आई फिगर समथिंग आउट, मैं कुछ और इंतजाम करूंगा। अगर आपको बोलना है ठीक है भाई आपसे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं और इंतजाम करूंगा या कुछ और देख लूंगा, I'll figure something out। क्या बोला आपने, I'll figure something out। आपको कहना यार कुछ और इंतजाम कर लो, figure something out, क्या बोलोगे, just try to do something else, या ask to someone else, किसी और से बात कर लो यार, I'm sorry I cannot help you, किसी और से बात कर लो। किसी और से बात करने के लिए जब कहा आपने, तो आप या सामने वाला, तो आपने या आपने ही बोला या सामने वाला, कोई भी बोल सकता है। सिचुएशनली आपसे किसी ने बोला प्लीज हेल्प मी, तो आपने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू। फिर आप ही ने कहा यार किसी और से बात कर लो, या आपने किसी से कहा प्लीज हेल्प मी, तो उसने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, और उसने साथ में ये भी सजेशन दे दिया यार किसी और से बात कर लो। बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। क्या होता है, टॉक टू, किसी और से, समवन एल्स। क्या बोला सामने वाला, टॉक टू समवन एल्स, किसी और से बात कर लो, कहीं और कोशिश कर लो, देखो किसी और से बात कर लो, टॉक टू समवन एल्स, किसी और से बात कर लो। जब सामने वाला बोला किसी और से बात कर लो, जब भी आपको बोलना हो किसी और से, तो आप क्या लगाएंगे, समवन एल्स। कहीं और देख लो, ऐसा बोलना होता ना, कहीं और देख लो, चेक समवेयर एल्स, कहीं और जाओ भाई, यहां हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, ट्राई कहीं और कोशिश कर लो, ट्राई समवेयर एल्स। क्या बोलेंगे, ट्राई समवेयर एल्स, कहीं और कोशिश कर लो। जी हाँ बिल्कुल, वैसे समवेयर एल्स के लिए आप देखेंगे एक डिटेल वीडियोस है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल किसी और से बात कर लो, टॉक टू समवन एल्स। आपने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल फिगर समथिंग आउट। क्या बोला आपने, आई विल फिगर समथिंग आउट,
आई फिगर समथिंग आउट, मतलब मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, ऐसा कुछ आपने बोलना चाहा। इज दैट क्लियर? यानी ओवरऑल जब सामने वाला बंदा मदद नहीं कर सकता तो उसने ऐसा कुछ बोला तो आपने कहा ठीक है मैं कहीं और कोशिश करूंगा। सामने वाला बोला यार भाई बुरा मत मानना, ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैं मजबूर हूं। द मोमेंट यू आर टू से दैट कि ये मेरी मजबूरी है, मैं मजबूर हूं, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, यानी मदद आप नहीं कर सकते। और फिर आपने ये भी साथ में बोला, एक कंडीशन है, कंडीशन में आप वो चाहे उसको बोलो या दूसरा कंडीशन आप डाल सकते हैं यहां पर कि काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। आपने बोला आई विश आई कुड हेल्प यू, मैं नहीं कर पाया यार, मैं मजबूर हूं। आपने क्या बोला? मैं मजबूर हूं। जब आप मजबूर है तो उसके लिए एक वर्ड लगाते हैं हेल्पलेस। क्या लगाते हैं आप? हेल्पलेस। मैं मजबूर हूं, कौन मजबूर है? आई। तो आपने बोला आई एम हेल्पलेस। क्या बोला आपने? आई एम हेल्पलेस। आप आई एम हेल्पलेस की जगह एक बड़ा प्यारा वर्ड बोल सकते हैं, माई हैंड्स आर टाइट। क्या बोलेंगे आप? माई हैंड्स आर टाइट। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप जरूर बोलें जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप बोलिए माई हैंड्स आर टाइट। माई हैंड्स आर टाइट, मैं मजबूर हूं। आप जहां बोल रहे हैं आई एम हेल्पलेस, आप बोल सकते हैं माई हैंड्स आर टाइड, या आप बोल सकते हैं आई एम टाइड। आप क्या बोल सकते हैं? आई एम टाइड। जहां आप हेल्पलेस बोल रहे हैं आप उसकी जगह सीधे बोल सकते हैं आई एम टाइड, या माई हैंड्स आर टाइड। आप बोल सकते हैं मैं मजबूर हूं, उसके लिए एक और वर्ड है, आप बोल सकते हैं आई एम कंपेल्ड। क्या बोलेंगे? आई एम कंपेल्ड। जब आप मजबूर हैं आई एम कंपेल्ड, जहां आप मजबूर है आप क्या बोलते हैं? आई एम कंपेल्ड। आप आई एम कंपेल्ड की जगह, आप आई एम कंपेल्ड की जगह आप बोल सकते हैं आई एम फोर्स्ड। क्या बोलेंगे आप? आई एम फोर्स्ड। इसमें फर्क है, क्या है थोड़ा देख लेते हैं। आई एम फोर्स्ड, जब आप मजबूर हैं आप बोल रहे हैं मजबूर है, इसके लिए कई वर्ड्स आपके पास मिलेंगे। आई एम हेल्पलेस बोला, आई एम टाइड बोला, आपने बोला माई हैंड्स आर टाइड, आपने बोला माई हैंड्स आर टाइड, आपने बोला आई एम कंपेल्ड बोला, आई एम बाउंड। या ऑब्वियसली आप बोल सकते हो मैं मजबूर हूं, आई एम बाउंड टू डू समथिंग। आप किसी काम को करने के लिए क्या हो? मजबूर हो। आई एम बाउंड, यहां बोल सकते हो किसी काम को आगे बढ़ाना हो, टू लगा करके आप बता सकते हैं। आई एम बाउंड टू बोल सकते हैं, आई एम फोर्स्ड बोल सकते हैं, आई एम कंपेल्ड बोल सकते हैं। जब आप मजबूर है आपके पास कई वर्ड्स हैं बोलने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, आई हैव नो चॉइस, ये भी आप बोल सकते हैं बिल्कुल। जब आप कोई काम कर रहे हैं आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आप मजबूर हैं, तो आपने क्या बोला? आई हैव नो चॉइस। आपने क्या बोला? आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं भाई, आई हैव नो चॉइस। आपने बोला कि मेरे पास नो आई हैव नो चॉइस, या आपने बोला आई हैव नो ऑप्शन भी बोला। जब भी आप मजबूर हैं आप अलग तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज है, ये तो क्लियर है कि सबका मतलब एक ही जगह सेम नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, समझते हैं। जब आपने बोला आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं, आप शारीरिक कंडीशन आपकी बॉडी डजंट अलाउ यू टू डू दैट, योर मेंटल हेल्थ डजंट अलाउ यू टू डू दैट, आपकी ऐसी कोई कंडीशन मजबूरी आ जाए, सपोज दैट इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आपको सपोज दैट यू आर डाउन विथ फीवर, आप डाउन विथ फीवर हो, मतलब काफी फीवर से परेशान हो, या यू आर हैविंग पेन इन योर बॉडी, समथिंग लाइक दैट, यू हैव पेन टू डू समथिंग, मतलब आपको ऐसा, इफ आई से दैट यू हैव पेन, आपसे किसी ने कहा यार चलो क्रिकेट खेलते हैं, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू आर हैविंग पेन इन योर बॉडी, तो आप क्या खेलने के कंडीशन में हो? नहीं, तो आप मजबूर हो। यहां पर किसी, आप ये नहीं बोलोगे आई एम फोर्स्ड, नहीं 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 नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी खिला रहा। आपको यहां कहना भाई मैं मजबूर हूं, मैं नहीं खेल सकता, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे आप यहां पर? आई एम हेल्पलेस। ऐसी मजबूरी में आप क्या बोलेंगे? आई एम हेल्पलेस। आपने बोला आई एम टाइड, आई एम टाइड, और एक क्या है? माई हैंड्स आर टाइड। लगभग लगभग चीजें इक्वल है, आई एम टाइड या माई हैंड्स आर टाइड। जब आप किसी नियम कानून के दायरे में हो, एक घिरे हो, आपका एक लिमिट बना दिया गया, भाई इसी लिमिट में आपको काम करना है। सपोज दैट यू आर बैंक मैनेजर, आप किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर हो, ओके, आपको लोन सेंक्शन करना है, और आपके अंडर जस्ट यू कैन नॉट गो मोर देन, यू कैन नॉट सेंक्शन मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा आपके हाथ में है नहीं, उससे अगर ज्यादा आपको करना हो, या 25 है उससे ज्यादा आपको करना हो, पता चला आपको अपने सीनियर से अप्रूव करवाना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर से बात करना पड़ेगा। अब किसी ने कहा नहीं यार 1 करोड़ का है, लोन पास कर दो। आप क्या है? वो आपके अगर अंडर में नहीं है तो आप क्या हो? आपके हैंड्स क्या है? टाइड है। आप बोलो आई एम टाइड, आई कांट हेल्प यू हियर, आई एम टाइड, मैं यहां आपकी मदद नहीं कर सकता।
आपने यहां बोला माई हैंड्स आर टाइड, मतलब बस मेरी औकात यहीं तक है, इससे ज्यादा मैं नहीं, 25-50 लाख का है मैं कर सकता हूं, 1 करोड़ में नहीं कर सकता। माई हैंड्स आर टाइड, क्या बोलेंगे आप? माई हैंड्स आर टाइड, भाई मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी मजबूरी है कि मेरा दायरा इतना है, मुझे मेरे दायरे में रह करके काम करना, मैं अपने दायरे के बाहर नहीं जा सकता, उसके लिए मैं मजबूर हूं। आप ऐसे जब पॉइंट पे बोलते हो आप मैं मजबूर हूं, तो आप बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप जरूर बोले माई हैंड्स आर टाइड। क्या बोलेंगे? माई हैंड्स आर टाइड, मैं मजबूर हूं, मेरा एक लिमिट है, मेरा एक दायरा है, मैं अपने दायरे में ही काम करूंगा, इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। तो आपने क्या बोला? माई हैंड्स आर टाइड, इससे ज्यादा मैं डिसीजन नहीं ले सकता, इससे ज्यादा का कोई स्टेप मैं नहीं ले सकता, माई हैंड्स आर टाइड। क्या बोला आपने? ऐसे मजबूरी के लिए आपने बोला माई हैंड्स आर टाइड। या आपने समथिंग लाइक दैट बोल दिया आई एम हेल्पलेस, बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, बट उससे बेहतर होगा ना जब इसके लिए स्पेसिफिक है आपके पास, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप बोलिए माई हैंड्स आर टाइड। जब कोई काम आपको, कोई आपके दायरे से बाहर का काम आपको दे, जो आपके रेंज में नहीं है, और ऐसी कंडीशन पे जब आपको बोलना हो भाई मैं मजबूर हूं, यहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो हाँ आप कोशिश करें आई एम हेल्पलेस ना बोल करके आप क्या बोलेंगे? माई हैंड्स आर टाइड। आपके इरादे गलत नहीं, आप तो मदद करना चाहते हो, बट वो आपके रेंज से बाहर है, तो आप कैसे ही कर पाओगे? मजबूरी होगे। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? माई हैंड्स आर टाइड। आपने बोला सपोज दैट आई एम बाउंड टू, कंपेल्ड, किसी ने मजबूर किया आपको ये काम करना है, करना ही है, मेरी मजबूरी है, आई एम बाउंड टू गो देयर, वहां जाना ही है मुझे। जब आपको कोई काम करना आपकी विवश है, सपोज दैट इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है, आपको ऑफिस जाना, आपकी ऑफिस ओपन है, ऑफिस जाने के लिए तो आप मजबूर हो ना, आप क्या हो? बाउंड हो। आई एम बाउंड टू गो टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? आई एम बाउंड टू गो टू ऑफिस, आई एम बाउंड टू डू दिस। जब आपको बस करना ही है, ऐसी कंडीशन पे आप बोल सकते हैं। ओके, यहां पर आपकी लिमिट की बात नहीं है, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लिमिट। यहां पर आप कोई काम करने के लिए आपको कहा गया भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसको यहां करना ही है, आपने बोला आई एम बाउंड टू डू दैट। गॉट इट? यहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आपको 1 करोड़ का लोन सैंक्शन करना है, लोन सैंक्शन करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आपको 1 करोड़ का लोन सैंक्शन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो आपने कहा भाई मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, मेरे लिमिट से बाहर है, मेरे पहुंच, मतलब समथिंग लाइक दैट, ये मेरे अंडर में नहीं आता कि मैं इतना कर सकूं। तो आपने वहां मजबूरी दिखाने के लिए क्या बोला? आई एम टायर्ड, माई हैंड्स आर टाइट। यहां पर आपने कहा ठीक है आपको ये काम करना है, तो आप मजबूर हैं, तो आपको करना ही रहेगा, यू आर बाउंड टू डू दैट, यू आर बाउंड टू डू दिस, आपको ये काम करना ही है। ठीक है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सपोज दैट यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, किसी भी कंडीशन के लिए, कोई भी काम करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो भी आप बोलते हो मैं मजबूर हूं, भाई मुझे यही करना है, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मैं मजबूर हूं ये काम करने के लिए, या ऐसा ही करने के लिए, या ऐसा ही कुछ भी, व्हाटएवर, खाने के लिए, पहनने के लिए, करने के लिए, कुछ भी हो। आप ऐसे जब मजबूरी, आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं रहते, तो आप क्या बोलते हैं? मैं मजबूर हूं। उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई हैव नो चॉइस, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो भी एक मजबूरी ही दिखा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो चॉइस, या आप बोल सकते हैं आई एम हेल्पलेस की जगह आप बोल सकते हैं आई हैव नो चॉइस। आपने बोला आई एम कंपेल्ड या आई एम फोर्स्ड। क्या बोला आपने? आई एम कंपेल्ड बोला या आपने बोला आई एम फोर्स्ड? देखिए आई एम कंपेल्ड बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं आई एम फोर्स्ड, ये तब बोलेंगे ना जब किसी काम को आपको बाध्य कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि नो यू आर टू डू दिस वर्क। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, आपसे किसी ने कहा डांस करो, जस्ट डांस, ओके, आपने कहा आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे डांस करने नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू डांस। सो व्हाट, यू डोंट नो हाउ टू डांस, गो एंड डांस। बसंती कहती रहे कि मुझे डांस नहीं आता, जब गब्बर ने तमंचा उठाया तो डिस्को तो बसंती करना ही है। यहां पर बसंती चाहती थी नहीं, बसंती की मजबूरी क्या थी? वो बसंती सी वाज हेल्पलेस, नॉट, वुड बी बेटर टू से, वो डांस के लिए क्या की गई थी? फोर्स्ड की गई थी, सी वाज फोर्स्ड टू डांस, उसे मजबूर किया गया था किसी काम को करने के लिए, अदरवाइज नहीं, जस्ट फॉर हैविंग फन। तो जब किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स्ड टू एक्शन। इज दैट क्लियर? कंपेल्ड टू वर्क, जो भी होगा, तो मुझे मजबूरी में डांस करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी तो आपको करना पड़ा, उसकी मजबूरी थी उसे वहां जाना पड़ा, उसे मजबूरन ये काम करना पड़ा, इट वाज हिज कंपल्शन लाइक दैट, उसे मजबूर किया गया, ही वाज फोर्स्ड, क्या बोलेंगे? ही वाज फोर्स्ड टू गो देयर, उसे मजबूर किया गया वहां जाने के लिए। तो आप बोल सकते हैं बसंती वाज फोर्स्ड टू डांस, सी वाज फोर्स्ड टू
डांस। जब भी आपको इस तरीके से मजबूरी में कोई बाहरी ताकत या बाहरी दबाव के कारण आपको कोई काम करना पड़े तो आप क्या है उस काम को करने के लिए कंपेल्ड या आप बोल सकते हैं फोर्स्ड। क्या बोलेंगे आप? फोर्स्ड। सपोज दैट एक एग्जांपल और आप देख ले, बच्चा है इन विंटर सीजन, ठंडक तो तगड़ी चली रही है, इट इज नॉट इजी टू टेक बाथ, है ना, आसान नहीं होता है। बच्चे ने 2 दिन नहीं नहाया, 3 दिन नहीं नहाया, भाई कितना दिन नहीं नहाएगा, घर वाले तो किसी दिन पकड़ेंगे ही ना, उसको जबरदस्ती नहलाएंगे। बच्चे को प्रेशर दिया गया जाओ नहाओ, वो बोला आई विल नॉट टेक बाथ। बच्चा डायरेक्ट बोल रहा आई विल नॉट टेक बाथ, आई विल नॉट टेक बाथ, आई विल नॉट बाथ। मम्मी ने डंडे उठाए, बोला जा नहा के आ। अब उसको नहाने के लिए क्या किया गया? यस फोर्स्ड, यस कंपेल्ड। अब बच्चा क्या था? मजबूरी में नहाना, ये उसकी क्या है? मजबूरी है। वो बोलेगा भाई मैं मजबूर हूं नहाने के लिए, मेरे ऊपर एक भारी प्रेशर दिया गया, आई एम फोर्स्ड टू टेक बाथ। क्या बोलेगा वो? आई एम फोर्स्ड टू टेक बाथ। आप बच्चे, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, घर में किसी ने डंडे उठाए, चल निकल स्कूल, भाई मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई एम फोर्स्ड टू गो टू स्कूल, आई एम कंपेल्ड टू गो टू स्कूल। आप यहां मजबूर हैं काम को करने के लिए, यानी बाहरी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण। तो आपने क्या बोला? आई एम कंपेल्ड टू एक्शन, आई एम फोर्स्ड टू एक्शन। जब आप किसी काम को करने के लिए बाहरी दबाव आपको पड़े तो आप क्या बोलेंगे? मैं मजबूर हूं। उसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हेल्पलेस, आप बोलेंगे आई एम फोर्स्ड, मैं मजबूर हूं, आई एम कंपेल्ड। आई होप यू गॉट इट। जहां आप बोल रहे हैं माई हैंड्स आर टाइड या आई एम टाइड, या आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके लिमिट से बाहर चला जा रहा है, इट इज समहाउ आउट ऑफ योर हैंड, आउट ऑफ योर हैंड। आपको कहना ये मेरे लिमिट से बाहर है, इट इज आउट ऑफ माई हैंड्स। आप क्या बोल सकते हैं? आउट ऑफ माई हैंड्स, ये मेरी औकात से, मेरी लिमिट से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, ये मेरी लिमिट से बाहर है। यानी आप यहां जहां आप बोल रहे हैं इट इज आउट ऑफ माई हैंड्स, आप ऐसे कंडीशन के लिए मजबूर हैं जब बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे? माई हैंड्स आर टाइड। क्या बोलेंगे आप? माई हैंड्स आर टाइड। भाई मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू। आई होप यू गॉट इट। आपसे कोई पैसे या कुछ मदद की बात कर रहा है, उसने कहा भाई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, तो आपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने बोला भाई बिल्कुल क्यों नहीं मदद करूंगा, श्योर आई विल हेल्प यू यार, है ना। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। वक्त पे तो भाई हमारा तो फर्ज बनता है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प यू, बट समहाउ ऑब्वियसली इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प, बट पता चला आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस बोल दिया आपने, या माई हैंड्स आर टाइट बोल दिया, या आई एम टाइट बोल दिया। ऑब्वियसली आई एम टाइट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बोलेंगे। आपने ये भी बोला काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हें पैसे दे सकता, आई विश आई कुड गिव यू मनी। देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव। और किस चीज की बात किया? पैसे की बात किया, तो आपने बोला आई विश आई कुड गिव यू मनी, काश मैं तुम्हें पैसे दे सकता। और फिर आपने साथ में ये भी बोला यार किसी और से बात कर लो, टॉक टू समवन एल्स। सामने वाला बंदा बोला यार डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल फिगर समथिंग आउट। क्या बोला उसने? आई विल फिगर समथिंग आउट, मैं कुछ और इंतजाम करूंगा। आपने बोला यार किसी और से बात कर लो, टॉक टू समवन एल्स। मैं तो मजबूर हूं, आप मजबूर हैं, तो आपने क्या बोला? आई एम टाइड बोला, आई एम कंपेल्ड बोला, आई हैव नो ऑप्शन बोला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस मत बोलना यहाँ पर, वुड नॉट बी बेटर, आई हैव नो ऑप्शन, मैं मजबूर हूं, समथिंग लाइक दैट, आई एम बाउंड टू डू दैट। फिलहाल यहां पर आप बोल सकते हैं आई एम हेल्पलेस। जब भी आप मजबूर हैं, आपके पास कई सेंस है, आप बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। चलिए इसको आप देखिए, और आई होप यू विल लर्न। लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट। आप सीख रहे हैं, इट्स ओके, यू आर लर्निंग, बट जस्ट ट्राई टू स्पीक इट। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इट नॉट गोना हेल्प यू। आप इसको दिमाग में सेट कर लें और जबान पर सेट कर लें, सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज वी आर टू स्पीक इंग्लिश एंड यू नो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बोले, जब भी आपको मौका मिले आप उसको ज्यादा से ज्यादा बोले। आपको एक फॉर्मूला कोई एक मिले ना, तो उसे आप 4 5 6 बना लें। जैसे आपने बोला मुझे आपके मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके कार की जरूरत है, आई नीड योर कार, मुझे आपकी बाइक की जरूरत है, आई नीड योर बाइक, मुझे उसकी बाइक की जरूरत है, भाई उससे बात कर लो। तो आपने नीड योर की जगह क्या बोल दिया? हिज। मुझे उसकी बाइक की जरूरत है, आई नीड हिज बाइक। आपने बोला मुझे उसकी स्कूटी की जरूरत है, आई नीड हिज या हर स्कूटी। किसी भी चीज की जरूरत है, आप इसे 5 7 सेंटेंस लिखे। आपने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? आई कैन हेल्प यू। नहीं कर सकता तो सामने वाला क्या बोला? आई कैन नॉट हेल्प यू। आप कैन यू हेल्प मी की जगह आप बोल सकते हैं कि आप मुझे पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच मी।
क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? कैन यू गो विथ मी? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? कैन यू गिव मी मनी? कुछ भी आप 3-4 सेंटेंस खुद ब खुद आप जस्ट ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन, खुद ही आप लिखने की कोशिश करें। व्हेनेवर आपने यहां बोला कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप ये भी बोल सकते हो कुड यू गिव मी मनी प्लीज, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? कुड यू गिव मी योर बाइक प्लीज, क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हो? आज के बाद कभी किसी से कोई चीज मांगना होगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, कुड यू गिव मी योर बाइक प्लीज, कुड यू गिव मी योर कार प्लीज, कुड यू गिव मी योर चार्जर प्लीज। क्यों बोलना गिव मी चार्जर? थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू स्पीक समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। एंड वन थिंग अगेन आई विल से हियर, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यू गॉट दिस ऑप्शन, जस्ट ट्राई टू स्पीक 10 सेंटेंस एट लीस्ट, कम से कम 10 हुआ कि आप बोले क्या आप मुझे क्या आप मुझे चार्जर दे सकते हैं? कुड यू गिव मी चार्जर प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर बाइक प्लीज, कुड यू गिव मी योर कार प्लीज। कुछ भी जस्ट लाइक दैट, अगर आपको मांगना होगा तो आप ऐसे मांग सकते हैं। आई होप यू डू इट, आपको करना ही चाहिए और बिल्कुल यू शुड, है ना। चलिए आप इसको थोड़ा एंजॉय करें और जस्ट ट्राई टू स्पीक, और किसी और वीडियो में हम फिर आपसे हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।